नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं पाठशाला 2.2 पर यूट्यूब चैनल पर। हमने कुछ दुर्गों के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज हम नए दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, गागरोन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गागरोन यह झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, किसी टाइम पे यहाँ पे परमार राजा हुआ करते थे, जिस कारण से जो परमार जो थे वो टोड थे। टोड परमार, टोड परमार। टोड परमार, जिस कारण से इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है। डोड परमार हुआ करते थे, डोड परमारों का शासन हुआ करता था। जो परमार मुख्यतः डोड थे और उस कारण से इसे डोडगढ़। तो अगर क्वेश्चन आए कि डोडगढ़ नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो गागरोन। और इसका स्थानीय नाम एक और भी मिलता है, जिसको दुलरगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस दुर्ग के पास दो नदियां निकलती हैं, काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू दुर्ग के पास नदियां निकलती हैं, तो जिस कारण से इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। तो इसको अगर क्वेश्चन आए कि जल दुर्ग निम्न में से जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है, तो ऑप्शन में भी गागरोन आएगा, तो गागरोन करना है। ठीक है, अब इसके साथ ये बिजलदेव टोड करके एक राजा हुआ करता था। इसमें जो टोड परमार थे उन्हीं के वंशज में बिजलदेव टोड करके एक राजा हुआ करता था, जिसका बाद में एक युद्ध हुआ देवल सिंह खींची के साथ, जिसको देवन सिंह द्वारा जीत लिया गया। देव सिंह, और जो यहाँ पे राजा हुआ करता था उसका नाम था बिजलदेव। ये टोड परमार है, बिजलदेव जो है, और देवसिंह खींची द्वारा यहाँ पे हमला किया गया गागरोन पर। इसमें देवसिंह खींची जीत गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे खींचियों का राज आ गया। खींची जो राजवंश, ये खींची थे, देवसिंह खींची। तो खींची जो राजवंश है वो मुख्यतः चौहान हुआ करते थे। तो टोडों के बाद यहाँ पे जो शासन हुआ वो चौहानों का शासन आ गया। यह किला बिना किसी नींव के सीधा पत्थर पे खड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि बिना नींव के सीधा पत्थर पर या चट्टान पर बना दुर्ग, तो यह दुर्ग है गागरोन जो झालावाड़ में स्थित है, गागरोन दुर्ग। अब बाद में यहाँ पर एक राजा हुए अचलदास खींची। अचलदास खींचियों के राजवंश में यह भी चौहान हुआ करते थे, तो उन्हीं में अचलदास खींची। और इनके एक भाई हुआ करते थे, संत पीपा जो संत थे, और इनके भाई हुआ करते थे। इन पर भी कालांतर में बाद में मालवा से एक आक्रमण होता है। मालवा जो वर्तमान एमपी में है, मालवा से एक आक्रमण होता है, मालवा से गागरोन पर। होशंगशाह करके एक वहाँ का शासक था, होशंगशाह। और यह युद्ध जीत जाता है। यह जब यह जीतता है तो यहाँ पे भी एक शाखा होता है,
जो गागरोन का पहला शाखा कहलाता है 1423 में। 1423 में गागरोन का पहला शाखा होता है। अब शाखा किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा। इसमें शाखा महिलाएं जौहर करती है जिसमें, और पुरुष केसरिया। थोड़ा नीचे इसे सही दिखा नहीं रहा है तो लिख देता हूँ। केसरिया और जौहर समझ गए होंगे। जब युद्ध के हारने के बाद अपनी आत्मरक्षा या अपने स्वाभिमान के लिए जो महिलाएं जो जौहर करती थी, कुंड में अपना देह त्याग देती थी कुंड में, और जो पुरुष थे वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में कूद जाते थे। तो वह केसरिया कहलाता है, और जो महिलाओं द्वारा जो जौहर किया जाता है अग्नि में, वह जौहर कहलाता है। तो 1423 में यहाँ पे गागरोन का पहला शाखा होता है 1423, ठीक है, याद रखना। और किस किस के मध्य युद्ध होता है? हशंसा और खींची, पचलदास खींची के दो, खींची दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हशंसा जो मालवा का शासक था वो जीत जाता है। बाद में यहाँ पे पालहन सिंह जो कि अचलदास का बेटा था, पालहन सिंह, यह जो था वो मेवाड़ की सहायता से वापस गागरोन का शासक बनता है, ठीक है। पर यहाँ पे वापस पुनः मालवा का एक शासक था 1444 में, ठीक है। 1444 में मालवा का एक शासक था मोहम्मद खिलजी। महमूद खिलजी, ठीक है। जो कि प्रथम महमूद खिलजी प्रथम, यहाँ पे द्वितीय करके भी शासक था, और जब ये हमला कर रहा है वह गागरोन पर 1444 में महमूद खिलजी। यहाँ पर भी पालहन सिंह और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें महमूद खिलजी जीत जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1444 में गागरोन का दूसरा शाखा होता है, और महमूद खिलजी जब इस दुर्ग को जीत जाता है तब इस दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर देता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगी किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस दुर्ग में जो मुख्य इमारतें हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस दुर्ग में क्या क्या है उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जो मुख्य इमारतें हैं इस दुर्ग में, संत हामिदुद्दीन, जिनको मीठे शाह, संत हामिदुद्दीन की दरगाह है, मीठे शाह के नाम से भी जाने जाता है इन्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है, मीठे शाह, ठीक है। इनका मूल नाम जैसे हामिदुद्दीन शाह, जो कि गागरोन में इनकी दरगाह बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है गागरोन दुर्ग के अंदर। यहाँ पे मधुसूदन मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। मधुसूदन मंदिर, दुर्जन साल करके यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद जो मीठे शाह जो थे उनके बारे में मैंने बताया था, यह इनकी यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे जालिम कोट, जो परकोटा जो होता है उसको जालिम कोट कहते हैं।
यहाँ पे एक जालिम कोट है जिसको परकोटा, जो चारों तरफ जो परकोटा है, यह कोटा के दीवान जो थे जालिम सिंह जिनके द्वारा निर्माण कराया गया था। कोटा की टकसाल बनी हुई है। कोटा की टकसाल मतलब जिस कोटा के जो सिक्के थे वो इसी दुर्ग में, गागरोन में ही बनते थे। और इन कौन से सिक्के थे? गुमानशाही। इन सिक्कों का नाम पूछ सकता है, गुमानशाही सिक्के। जो कोटा की जो टकसाल थी जो यहाँ इस दुर्ग में स्थित है, जहाँ पे गुमानशाही सिक्के बनते थे। इस दुर्ग की पीछे की पहाड़ी गीत पराई कहलाती है, जहाँ पे जो कैदी होते थे वहाँ पे उनको मृत्युदंड दिया जाता था। यहाँ पे जौहर कुंड भी बना हुआ है, अंधेरी बावड़ी बनी हुई है, और ऐसा भी कहा जाता है यहाँ गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो कि बहुत वहाँ के हिसाब से बहुत फेमस है, जो मानव की तरह बोलते हैं, ऐसी कहावतें हैं। ठीक है, तो गागरोन के बारे में हो गया। अब ठीक है, अगला वीडियो नेक्स्ट दूसरे दुर्ग के